आपको किसी भी आधुनिक मैप पर कोनिग्सबर्ग को ढूंढने में कठिनाई होगी, लेकिन इसके भूगोल की एक विशेष खासियत ने इसे गणित के सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक बना दिया है। मध्ययुगीन जर्मन शहर प्रेगल नदी के दोनों किनारों पर स्थित था। केंद्र में दो बड़े द्वीप थे। दोनों द्वीप 7 पुलों द्वारा एक दूसरे से और नदी तट से जुटे हुए थे। कार्ल गॉटलीब ईलर एक गणितज्ञ थे जो बाद में पास के शहर के मेयर बने। इन द्वीपों और पुलों के प्रति ऑब्सेस हो गए। वो बार बार एक ही प्रश्न पर आ रहे थे कि कौन सा मार्ग किसी को एक से अधिक बार पार किए बिना सभी 7 पुलों को पार करने की अनुमति देगा। एक बार सोच कर देखिए। तो हार मान ले? मान लीजिए, यह मुमकिन नहीं है, लेकिन यह समझाने का प्रयास किया प्रसिद्ध गणितज्ञ लियोनार्ड यूलर ने। गणित के एक नए क्षेत्र का आविष्कार क्यों किया? कार्ल ने समस्या में मदद के लिए ऑयलर को लिखा। ऑयलर ने पहले यह कहकर खारिज कर दिया कि इसका गणित से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जितना अधिक वे जूझे उतना ही अधिक उन्हें लगा कि यहां पर कुछ तो बात है। उन्होंने जो उत्तर दिया वो एक प्रकार की ज्योमेट्री से संबंधित था जो अभी तक अस्तित्व में नहीं थी, जिसे उन्होंने स्थिति की ज्योमेट्री कहा, जिसे अब ग्राफ सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। ऑयलर की पहली इंसाइट ये थी कि किसी द्वीप या नदी तट में प्रवेश करने और उसे छोड़ने के बीच का मार्ग वास्तव में मायने नहीं रखता। इस प्रकार मैप को 4 भूभागों में से प्रत्येक को एक बिंदु के रूप में दर्शाकर सरल बनाया जा सकता है, जिसे अब हम एक नोड कहते हैं, उनके बीच रेखाओं या किनारों के साथ पुलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए। और यह सरलीकृत ग्राफ हमें प्रत्येक नोड की डिग्री आसानी से गिनने की अनुमति देता है। यह प्रत्येक भूभाग को छूने वाले पुलों की संख्या है। डिग्री क्यों खास है? खैर, चुनौती के नियमों के अनुसार एक बार जब यात्री एक पुल से किसी भूभाग पर पहुंच जाते हैं तो उन्हें एक दूसरे पुल से निकलना होगा। दूसरे शब्दों में, किसी भी मार्ग पर प्रत्येक नोड की ओर जाने वाले और उससे आने वाले पुलों को अलग अलग जोड़े में होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि देखे गए प्रत्येक भूभाग को छूने वाले पुलों की संख्या सम होनी चाहिए। इसकी केवल 2 ही संभव एक्सेप्शंस हैं, वॉक के शुरू और अंत के स्थान। ग्राफ को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि चारों नोड्स की डिग्री विषम है। चाहे कोई भी रास्ता चुना जाए, किसी बिंदु पर एक पुल को 2 बार पार करना होगा। ऑयलर ने इस प्रमाण का उपयोग एक सामान्य सिद्धांत तैयार करने में किया जो 2 या अधिक नोड्स वाले सभी ग्राफ पर लागू होता है। एक यूलेरियन पथ जो प्रत्येक किनारे पर केवल एक बार जाता है, केवल 2 परिदृश्यों में से एक में ही संभव है। पहला तब होता है जब विषम डिग्री के बिल्कुल 2 नोड होते हैं, जिसका अर्थ है कि बाकी सभी सम हैं। वहां प्रारंभिक बिंदु विषम नोड्स में से एक है और अंतिम बिंदु दूसरा है। दूसरा तब होता है जब सभी नोड सम डिग्री के होते हैं। फिर यूलेरियन पथ शुरू होगा और उसी स्थान पर रुकेगा, जिससे इसे यूलेरियन सर्किट भी कहा जाएगा। तो आप कोनिग्सबर्ग में यूलेरियन पथ कैसे बना सकते हैं? यह आसान है, बस कोई एक पुल हटा दीजिए। और यह पता चला कि इतिहास ने अपना खुद का एक यूलेरियन पथ बनाया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सोवियत वायुसेना ने शहर के 2 पुलों को नष्ट कर दिया, जिससे यूलेरियन मार्ग आसानी से संभव हो गया। हालांकि न्याय रूप से कहें तो शायद उनका इरादा यह नहीं था। इन बम विस्फोटों ने कोनिग्सबर्ग को मैप से लगभग मिटा दिया और बाद में इसे रूसी शहर कैलिनिनग्राड के रूप में फिर से बनाया गया। इसलिए जबकि कोनिग्सबर्ग और उसके 7 पुल अब आसपास नहीं होंगे, उन्हें पूरे इतिहास में इस मामूली सी पहेली के कारण याद किया जाएगा, जिसके कारण गणित का एक नया क्षेत्र सामने आया। आपने गणित के लिए सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक के बारे में सीखा है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग में से एक के बारे में क्या ख्याल है? इस वीडियो द्वारा वैन गो की स्टारी नाइट के रहस्यों का अन्वेषण करें।